NCERT क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और अब हम लोग क्लास 2 शुरू करते हैं। इसमें हम टॉपिक देखेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एन एपी? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म्स ऑफ एन एपी इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए के टर्म्स में जनरल टर्म ऑफ एन एपी का डिफरेंस मतलब एक्सप्रेशन क्या होता है? So the nth term of an AP is represented by an. Now an is equal to a plus n minus 1d, where a is equal to first term of the AP and a is equal to common difference of the AP. नोट हम लोग देखते हैं an क्या होता है। तो an हमारा होता है जनरल टर्म ऑफ एन AP। अगर हमारे पास m टर्म्स है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे am, ठीक है। जैसे सेकेंड टर्म है तो a2, थर्ड टर्म है तो a3। अगर m टर्म्स ही हैं तो am हो जाएगा और am लास्ट टर्म होगा क्योंकि m टर्म्स है हमारे पास। तो am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म्स विच इज समटाइम्स डिनोटेड बाय l। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो गिवन हमारे पास ये है, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया? तो पहले दो टर्म 7 माइनस 2 दैट इज़ 5 n। तो 10th टर्म चाहिए तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब हमें पता है nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की। इसको हमने सॉल्व किया तो 18 बराबर 47 आ गया। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 47। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, ये AP है तो इसका कौन सा टर्म -81 है? हम देख सकते हैं कि AP डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव में आएगा। तो कभी ना कभी जीरो होगा फिर निगेटिव में चला जाएगा। तो कौन सा टर्म -81 होगा? और ये भी क्वेश्चन है कि क्या कोई टर्म जीरो होगा? बिना जीरो के ही वो निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो क्या कोई टर्म जीरो होगा? और अगर होगा तो आप आंसर का कुछ रीज़न दीजिए। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है। तो गिवन AP हमारे पास ये है, फिर से A हमारे पास ये हो गया। कंसेक्यूटिव टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21 दैट इज -3 दैट इज अवर कॉमन डिफरेंस। लेट द nth टर्म भी -81। nth टर्म को हमने -81 ले लिया। अब तो nth टर्म को an रिप्रेजेंट करते हुए वो -81 हो गया। अब हमें पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो an हमारा हो गया -81, ठीक है। तो a क्या हो गया 21 प्लस n माइनस 1d, तो d बराबर -3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कि n हमारा 35 आ जाएगा। मतलब 35th टर्म हमारा क्या है? -81 है। अब क्वेश्चन था क्या इसका कोई टर्म जीरो होगा? तो नाउ वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी n फॉर विच an इज इक्वल टू 0। इफ सच एज n इज देयर देन, अगर कोई वैसा n होगा, ठीक है, तो उसके लिए टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो हम लोग देख लेते हैं n की कोई वैल्यू ऐसी है कि नहीं। तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। वो टर्म अगर 0 होगा, जैसे -81 था वैसे 0। यहाँ से हम देखें तो n की एक टर्म आ गई 8, ठीक है। तो n क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 8 आ गया। इसका मतलब क्या है? हाँ, हमारे पास एक टर्म है जिसका वैल्यू 0 होगी, वो हमारा 8th टर्म होगा। हैंस द 8th टर्म इज 0। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल। देखते हैं, आप एक बार पॉज करके खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। गिवन क्या है कि थर्ड टर्म हमारा A3 होता है, कि वो कितना है हमारे पास? तो 5 है। और 7th टर्म हमारे पास कितना है? तो 9 है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड द कॉमन डिफरेंस भी D। तो थर्ड टर्म A3 क्या होता है? A प्लस 2D होता है। इसको आप चाहें तो एक ही शब्द के ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1D होता है। n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1D, तो A प्लस 2D, ठीक है। उसी तरह हमारा A7 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D, 7 माइनस 1D दैट इज A प्लस 6D। तो यहाँ पर A प्लस 2D हमारा 5 है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। गिवन में वैल्यू दी थी A3 की 5, और यहाँ पर सेकंड में हमारा जो हमारा 7th टर्म है वो 9 है। तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, ये 7 टर्म की हमें वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग देख सकते हैं 2 वेरिएबल A और D और 2 इक्वेशन 1 और 2, तो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें अब इसको सॉल्व नहीं करना है, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। या हम लोग 1 - 2 भी कर सकते थे, एक कर सकता है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। पर यहाँ डायरेक्ट जैसे NCERT में लिखा है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं AP चैप्टर में। सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि AP डिटरमाइन करनी है। तो AP के लिए हम लोग को मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए। पहला हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, तब हम AP लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D 4। अब यहाँ पर A3 को हम लोग 1 + 2D डायरेक्ट लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वहाँ हम A3 को A2 + D करते, क्योंकि तब हमने पढ़ा नहीं था।
अब हमने ये थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो अब हम a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d दैट इज़ 3 माइनस 1d दैट इज़ a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a हमारा 3 है और हमारे पास जो d है उसकी वैल्यू 1 है, तो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हैंस द रिक्वायर्ड AP इज 3 4 5। हम 3-4 टर्म दे सकते हैं और डॉट 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 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5 11 17 23। तो क्या इसमें कभी 301 आ गई, ये हमें चेक करना है। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं गिवन हमारे पास ये है। अब ये जो है ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो अभी ये AP हमने दिया नहीं है, तो पहले हम शो कर देते हैं AP है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कंजिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, जो पेयर है उनके बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे थे। तो यहाँ हर बार 6 आ रहा है, देयरफॉर AK प्लस 1 माइनस AK इज सेम फॉर ऑल K 1 2 3। ठीक है, तो K की जगह 1 करेंगे तो यहाँ पर A2 माइनस A1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो A3 माइनस A2 आ जाएगा। इन सब के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वैल्यू हमारे पास सेम है फॉर K इज इक्वल टू 1 2 3। हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन AP। तो ये हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP है। अब क्योंकि ये AP है तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। हियर A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 6। लेट द nth टर्म, तो हमें ये पता करना था क्या ये कोई टर्म है। ठीक है, तो कोई टर्म होगा तो उसका कोई नंबर भी होगा, 10th टर्म 15 टर्म या कोई भी टर्म। तो मान लेते हैं nth टर्म हमारा 301 है, 301 है। तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर 301 पुट कर दिया, a की जगह हमने 5 पुट कर दिया और d की जगह हमने 6 पुट कर दिया। यहाँ से हम देखें तो n की वैल्यू 151/3 आ गई। अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो 3 5 15 और यहाँ पर 0, तो 50.33। अब ये 50.33 कोई टर्म नहीं होगा, या तो टर्म 50th टर्म होता है, 50th या 51st टर्म होता है। ठीक है, 50.33 कोई टर्म नहीं होता है, बीच में कोई टर्म नहीं आएगा दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच। तो वो पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर है, डेसिमल नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण हमें पता है कि हमारा वैल्यू ये आया, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं इंटीजर के इंटीजर्स लिख दिया था, तो s तो होगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर आएगा। तो फिर इसको हटाने के लिए मैंने ओवर राइटिंग कर दी। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग नहीं करें। अगर ऐसे s भी आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हल्का सा कट कर सकते हैं। ओवर राइटिंग जितना कम हो और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमें कट भी नहीं करना होगा, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हेंस 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कितने 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल है। ठीक है, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल, इसको एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा तो हो जाएगा आपका 9 के बाद 12, तो पहला 12 हो जाएगा, फिर 15 18 21 ऐसे हम लोग थोड़े से लिख लेते हैं। फिर लास्ट, ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग मेथड देख लेंगे कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट जो 2 डिजिट नंबर होगा हाईएस्ट, वो कितना होगा, 99 होगा, क्योंकि उसके बाद हमारा 102 आ जाएगा, तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो 12 से शुरू करके 15 18 ऐसे करके 99 तक जाना है। तो बस हमें बताना है कि कितने टर्म्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये AP है हमारा। ठीक है, AP क्यों है, क्योंकि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 ये सब 3 के बराबर होंगे। ठीक है, डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला टर्म हमारा क्या है, 12 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 3 है, तो ये हमारा AP हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये AP हो गया तो हमें पता करना है इसमें कितने टर्म्स है। तो हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारे पास 99 है वो कौन सा टर्म है। ठीक है, और पहला टर्म 12 है, तो 12 से शुरू होकर 99 तक जा रहे हैं, तो बीच में कितने टर्म्स आएंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं जो हमें 99 है वो हमारा nth टर्म है। हम लोग 12 से शुरू किए तो a को 12 रख देंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो nth टर्म को 99 रख देंगे, a को 12 रख देंगे, प्लस n माइनस 1d दैट इज़ 3। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 30 आएगी, मतलब 30th टर्म है। अगर हम लोग 12 को फर्स्ट टर्म मानेंगे तो 30th टर्म हमारा 99 होगा, मतलब बीच में 12 और 99 के 30 टर्म्स होंगे। सो देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। ये क्वेश्चन NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड है जैसे NCERT में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे मेथड 1 में ये गिवन AP है, a बराबर 10 हो गया। अब d -3 होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, l हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि हमें 11th टर्म पता करना है लास्ट से। ठीक है, लास्ट टर्म से 11th टर्म। तो हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं।
जैसे पिछला क्वेश्चन था 99 था, तो वो कौन सा टर्म है। इसी तरह यहाँ पर लास्ट टर्म हमारा -62 है, तो पहले देख लेते हैं -62 कौन सा टर्म है, कितने टर्म से इस गिवन एपी में, जिसका पहला टर्म 10 है और लास्ट टर्म -62 है, कॉमन डिफरेंस -3। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास an को l मान लेते हैं, तो वो हो गया a + n-1d, तो -62 a की वैल्यू 10, n-1 d की वैल्यू -3, तो n = 25। अब हमारे पास टोटल 25 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 25th टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो शुरू से देखते हैं, शुरू से वो कितने टर्म होगा, तो 25 - 11 तो 14। ठीक है, पर ये 14 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 15th टर्म हो जाएगा। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे तो 14th टर्म आ रहा है शुरू से 14th टर्म, पर ये हमारा 15th टर्म होगा, है ना। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इसको छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फिर से सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, शुरू से कौन सा टर्म होगा, जैसे सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 5 - 2, ठीक है, घटाए तो 3 आया, पर शुरू से वो थर्ड नहीं फोर्थ टर्म होगा। हम देख सकते हैं ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा, ये सब चीज़ें कभी कभी दिक्कत होती है +1 -1 में। तो उसी तरह हमारे पास टोटल 25 टर्म्स है, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज हाउ मच, मतलब कौन सा टर्म है फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसको घटा देंगे, -11 तो 14, तो ये 14th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट नहीं होगा, ये हमारा होगा 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 15th टर्म होगा फ्रॉम द फर्स्ट, तो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी द 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट से गिने, फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, नॉट द 14th टर्म, घटाने पे से हमने एक जोड़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को एक तरह से क्या A15 मतलब 15th टर्म निकालना है फर्स्ट से, क्योंकि जब हम लोग a + n-1d करते हैं तो फर्स्ट से हम लोग वो टर्म्स देखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो A15 निकालना है, तो A15 हो गया a + 15 - 1d, दैट इज a + 14d। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर -32 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32 एंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज द 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। अब यहाँ हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड। अब AP, ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई टर्म निकालते हैं तो शुरू से निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लास्ट से निकालना होता है तो ये पता करना पड़ता है वो शुरू से कौन सा वाला टर्म है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग AP को ही क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब क्वेश्चन हो गया 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द गिवन AP कैन बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एज। अब ये फर्स्ट टर्म हो गया, यहीं से तो हमें 11th टर्म निकालना था, है ना। क्वेश्चन क्या था, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ये फर्स्ट टर्म होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 11th टर्म देखते। अब अगर इसी को फर्स्ट टर्म मान लिया तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब ये क्वेश्चन हो गया 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, और फॉर्मूला में डायरेक्ट जो आता है टर्म वो फ्रॉम द फर्स्ट ही आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, AP को क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो ये हो गया -62 और लास्ट में 4 7 10। ठीक है, अब A हो गया -62, अब D क्या हो जाता है, तो हम जनरली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो सेकंड टर्म हमें पता नहीं है, पर AP में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटाने पर सेम कॉमन डिफरेंस आता है। तो यहाँ हमें दो टर्म्स पता है, तो इसी से हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या दिक्कत है। तो 7 - 4 दैट इज 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। देयरफॉर द क्वेश्चन बिकम्स टू फाइंड द 11th टर्म, since we have taken the last term to be first, so just we have to find the 11th term from the first or just the 11th term। ठीक है, तो 11th टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, तो A11 हो जाएगा a + n-1d, n की वैल्यू 11, a की वैल्यू -62 और d की वैल्यू 3, तो -62 + 30 दैट इज -32, सेम आंसर आएगा, द रिक्वायर्ड टर्म इज -32। इसको एक बार खुद भी आप देखिएगा, समझिएगा इसको, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द इट्स 10th टर्म बाय 7। तो 17th टर्म एक्सीड करता है, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वो बड़ा है, कितना से, 7 से बड़ा है, किससे, 10th टर्म से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, NCERT एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A, तो पहले टर्म को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, एंड द कॉमन डिफरेंस भी D, हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D है। नाउ द 17th टर्म हमारा क्या होगा, A17। आप चाहे तो इसको ऐसे वर्ड की जगह ऐसे भी लिख सकते थे,
और 10th टर्म क्या है A10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, मतलब A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, इसको 1 मान लिया। अब A17 को हम लोग देखते हैं तो हमें पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1D दैट इज A प्लस 16D। सिमिलरली वी कैन राइट A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D दैट इज A प्लस 9D। ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन में मैंने 2 लिया, आप 2 और 3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A17 एंड A10 फ्रॉम 2 in 1 वी गेट। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, तो A प्लस 16D माइनस, देखिए A17 है यहाँ पर, तो A प्लस 16D माइनस A10 है तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ मैंने गलती क्या थी, यहाँ मैंने 10 कर दिया था। 10 करने से क्या आ रहा था, गलत आ रहा था आंसर। ठीक है, तो गलती चेक की तो कहाँ आया, यहाँ गलत था। यहाँ RHS यहाँ पर 7 है और मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया था, तो ये गलत है। सो वी वेरी केयरफुल बाय कॉपिंग डाउन द वैल्यूज़ और रीचेक एट द एंड। अब जनरली बोर्ड में हम लोग जनरली लास्ट में रीचेक करते हैं या इमीडिएटली, मतलब थोड़े समय में आप रीचेक करते रहिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने सही लिखा है कि नहीं, एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, जनरली एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे गलत ही लिखा हो दोबारा नहीं देखते हैं जनरली, पर फिर भी आप 1-2 बार चेक कर सकते हो। कंसंट्रेशन थोड़ा आप रखिएगा, अटेंटिव रहिएगा तो सही होगा। और लास्ट में तो आप चेक बिल्कुल ही कीजिएगा, इतना मैनेज करिएगा आप थोड़ा थोड़ा कि कुछ समय आपके पास मिल जाए। ठीक है, तो 7D बराबर हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गया, तो D इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना था जो हमारा 1 आ गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। क्लास नंबर 3 में हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग अभी सब नहीं करेंगे, थोड़े से जो सॉल्व है उन्हीं को करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग जब इसको आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और भी क्वेश्चंस इसमें करते रहेंगे। और वैसे जैसे ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपना अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, वो करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आगे बढ़ेंगे।